हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट क्लास मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के दो पार्ट बना दिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। जिसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। थर्ड पार्ट का मतलब मैंने सारे केसेस के आपको क्वेश्चन भी करा दिए थे, बता दिया था किस तरीके से उन्हें। आज हम क्वेश्चन करेंगे उनके बेस पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 and C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share in profits. Calculate the new profit sharing ratio. I think ये आपको तो बहुत आसान लगेगा। एक मिनट मार कर काम गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया और आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, तो वहां से आप देख के पढ़िए। अब मैंने जैसे ए एंड बी, ए और बी बोला मैंने, वो प्रॉफिट यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है 5:3, ठीक है। सी कोई पार्टनर 1/4 के लिए आ गया, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ए बी सी निकालना है। और मैं अगर आपसे बोलूँ इसका गेनिंग रेशियो भी निकालना है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फाइंड करना है। तो कैसे करते थे, ये केस नंबर फर्स्ट आपको जब मैंने बताया था, यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है 5:3, सी कितना आया 1/4 के लिए। और न्यू रेशियो के बारे में या कुछ भी यहाँ पे ये नहीं बोला कि ए से बी से ले रहा है या दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल शेयर लेट करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है। टोटल शेयर आपने कितना मान लिया 1। मैंने यहाँ पे जरूरी नहीं 1 मानना, आप 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे 4 है तो आप 400 भी मान सकते हो, जो आपका मन करे मान सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिया है 1 लिया है। अब यहाँ पे देखो 1 रुपीज अगर आपको प्रॉफिट होता है तो सी कितना शेयर मिलेगा, सी का शेयर कितना है, यहाँ पे लिखेंगे सी का शेयर, सी शेयर 1/4 है। सी ने अगर 1/4 ले लिया तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 में से 1/4 माइनस हो गया, तो ये 3/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मान लो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 में से 1/4 किसने ले लिया, सी ने ले लिया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 3/4 बचा। अब 3/4 जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कौन लेगा, ए और बी लेंगे। किस रेशियो में, 5:3 में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एज न्यू शेयर लिखना है यहाँ पे, एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का न्यू शेयर हो जाएगा भाई 3/4 का 5/8 कितना आ जाएगा 15/32, ओके। ये आ गया बी का शेयर। देखिए बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, वही 3/4 का कितना 3/8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 9/32। ये ए का शेयर हो गया, ये बी का शेयर हो गया, ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, और सी का शेयर आपको पता ही है 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी, ए का शेयर है 15/32 और बी का शेयर है 9/32, सी का शेयर है 1/4। अच्छा, अब क्या करना होता था भाई, अब हमें क्या करना पड़ता था, इनके बेस जो है उन्हें इक्वल करना है। जैसे कि यहाँ पे 32, यहाँ पे 32 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे 8 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या होता था, फिर ये बेस अपने आप हट जाएंगे, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15:9:8। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, जो तीनों पार्टनर मिलके बांटेंगे। अच्छा जी, अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। गेनिंग रेशियो के बारे में बता दूं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों बताएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता दूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो होता है। लेकिन अगर मैं यहां से आपको बताता हूं, पहले मैं इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूं आपको कैसे आप ए का और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ए और बी का। अब देखते हैं सबसे पहले ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सबसे पहले आप बात करेंगे ओल्ड रेशियो की। अगर मैं ओल्ड रेशियो की बात करूं तो ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 है ना। तो यहाँ पे मैं ए में क्या लिखूंगा, यहाँ पे 5/8 लिखूंगा। न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो 15/32 आ गया। ठीक है, 15/32 आ गया। तो इसका एलसीएम जब लोगे तो 32 ही आएगा, ये 20 आ जाएगा, तो ये 5/32 आ गया। ठीक है, इसी तरह बी का शेयर कैसे निकालेंगे, 3/8 माइनस 9/32। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम वही 32 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा इसका 8, 4 से 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3/32। ठीक है, तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना वो आ रहा है 5/32 और 3/32। ये तो कैंसिल, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। देखिए ध्यान से, 5/3 आ गया। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो ओल्ड रेशियो था, है कि नहीं? देखो ध्यान से, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखो एक चीज आपको यहाँ से पता चला, जब मुझे न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, सिर्फ ये बोला हो कि ए और बी का रेशियो इतना, सी इतना शेयर ले रहा है, तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो को ही मानना है। हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको मानना है, ओल्ड रेशियो को ही मानना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखते जाइए आप भी और पढ़ता हूं मैं, आप भी पढ़िए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोपोर्शन में दे दिया उन्होंने। ए बी और सी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे दे दिया उन्होंने, ऐसे करके दे दिया 1/6। कभी कभी तो यहाँ पे ये जो 1/2 है ना, तो ये 1/3 भी लिख सकते हैं, तो इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कितना दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे 2/6 है। तो इसका जो रेशियो होगा बेस तो इक्वल है, तो यहाँ पे 3:2:1 ही आ जाएगा, ये याद रखना। तो ए बी सी का तीनों का रेशियो ये आ जाएगा। डी को बिजनेस में एडमिट किया गया इन द फर्म अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे डी एज अ न्यू पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए, और न्यू प्रॉफिट आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप बता दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप देखते ही बता दोगे सर, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा यही होगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1। अच्छा इसे करके बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द टोटल शेयर बी 1। डी शेयर, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर 1/6 है। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6 मतलब 5/6। 5/6 बच गया, 5/6 ए बी सी को बांटना है, तो ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर आप कर लेंगे यार आप, आई होप आप कर पाएंगे। तो 5/6 को किस रेशियो में भाई, इस रेशियो में 3/6। 3/6 बांटेंगे तो 15/36। इसी तरह 5/6 को 2/6 मतलब 10/36। इसको 5/6 को किस रेशियो में 1/6 तो 5/36। तो देखेंगे ध्यान से, ए बी सी तीनों का शेयर मैंने निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ ए बी सी एंड डी, तो 15/36, 10/36 और मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/36 और इसका आया था 1/6। तो 1/6 है तो वहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब नीचे कट जाएगा यहाँ पे। तो 15:10:5:6 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो ध्यान से, इससे अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। ए और बी पार्टनर हैं, पार्टनर है इन अ फर्म 3 ए बी सी होगा बच्चों, वहाँ पे सी मिसप्रिंट लगता है। ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म 3:2:1। दे एडमिटेड डी
4 10%। अच्छा परसेंटेज में अगर आ जाएगा भी, परसेंटेज में आ जाए तो क्या करना है आपको, इस जैसे कि यहाँ पे इसका परसेंटेज दिया होता तो क्या करते हैं आप, इसका परसेंटेज दिया होता, मान लो कुछ भी परसेंटेज दिया डी 10% के लिए आ रहा तो क्या करते हैं आप 10/100 कर देते और ये 1/10 आ जाता है। ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे केस नंबर सेकंड में व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मैंने आपको लास्ट रेशियो कराया था ना, लास्ट वाला फिफ्थ वाला, वही यहाँ पे मैंने सेकंड में डाल दिया है। तो देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं पहले। A and B are partners. They admitted C 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Calculate the new profit sharing ratio. करके बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपको। A और B यहाँ पे पार्टनर हैं, उनका रेशियो इज गिवन है यहाँ पे, they admitted 1/4 के लिए। A और B यहाँ पे पार्टनर हैं, गिवन नहीं है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, इनका न्यू रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो ना हो तो इक्वली मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और बी का जो फ्यूचर रेशियो है ना भाई, फ्यूचर रेशियो 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का मैंने बताया था जब फ्यूचर रेशियो दिया हो तो हमें इस रेशियो से कोई मतलब नहीं, फ्यूचर रेशियो की बात करनी है। तो वही लेट द टोटल शेयर बी, लेट द टोटल शेयर बी 1, आपने 1 मान लिया। फिर उसके बाद सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 मतलब 3/4। अब हम क्या करते थे, इस रेशियो में इसको बांट देते थे, लेकिन जब फ्यूचर रेशियो दिया हो तो आपको उस रेशियो में नहीं बांटना, ओल्ड रेशियो में आपको ये जो फ्यूचर रेशियो है इसी में बांटना है। तो यहाँ पे ए का शेयर क्या आ जाएगा, ए शेयर, ए का शेयर अगर मैं निकालूं तो 3/4 का 2/3, इसको कह सकते हैं 6/12। इसी तरह बी का शेयर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का शेयर 3/4 1/3 मतलब 3/12। अब आपको ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब यहाँ पे 6/12 3/12 और 1/4 है। जब इक्वल नहीं होते तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 3:3 ये आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, क्या तीनों एक ही टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 6, 3 1 3 बन जाते हैं। यहाँ पे 2:1:1, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं केस आगे बढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। देखिए केस नंबर 3 की क्वेश्चन कराता हूँ मैं। When new or incoming partner acquires his share from old or existing partner in a particular ratio, समझो इस क्वेश्चन में, ये इस केस में ये होता है कि जब नया पार्टनर कोई आता है तो नया पार्टनर अपना जो रेशियो होता है ना, अपना जो शेयर होता है प्रॉफिट का, वो ओल्ड पार्टनर से लेता है। मैंने बताया था ना, ओल्ड पार्टनर से लेता है। तो मैं पहला क्वेश्चन ही इस केस का पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। आप भी A and B are partner in partnership, sharing profits and losses in ratio 5:3. ठीक है, C is admitted as a new partner for 1/5 share, 1/5 share के लिए आया, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। समझ आया? तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। A और B कोई पार्टनर है, C कोई पार्टनर आया और A और B क्या कर रहे हैं, ये कुछ रेशियो अपना क्या कर रहे हैं, दान कर देते हैं। तो A और B यहाँ पे 5:3 है और C 1/5 रेशियो है। तो A क्या कर रहा है, या फिर A सरेंडर्स कह सकते हो इसको, सरेंडर्स, या फिर मैं यहाँ पे यही लिखूंगा C टेक्स फ्रॉम A से कितना ले रहा है 1/10। तो यहाँ पे C को अगर 1/10 A दे देगा तो B A के पास बचेगा क्या, देखते हैं ध्यान से। तो जो बचेगा वही उसका शेयर होगा, A's न्यू शेयर। ठीक है, मान लो कितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया A जो है किसको दे देता है, 8 रुपए का मान लेते हैं। 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए इसके हिस्से में आएगा, 3 रुपए इसके हिस्से में आएगा, लेकिन 5 में से 1 रुपया किसको दे देता है, मान लो C को दे देता है।
तो उसका शेयर कम होगा कि नहीं कम होगा, तो वही यहाँ पे करना। देखो ए का शेयर कितना हो जाएगा, पहले कितना था 5/8 था, अब 1/10 जब सी को दे देगा तो बचेगा क्या, इसका एलसीएम कितना आएगा 40 आ जाएगा। एलसीएम निकाल, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर एलसीएम नहीं निकालने में दिक्कत हो रही है तो मैथ्स का तो क्या फंडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 80 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 50 आ जाएगा और -8 आ जाएगा, 42/8 आ जाएगा। इसी तरह बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर कैसे निकालेंगे, 3/8 माइनस में 1/10, क्योंकि बी से भी तो वो कितना ले रहा है 1/10 ही ले रहा है। तो यहाँ पर भी इसका मैं आपको एलसीएम करके बता देता हूँ। इसका एलसीएम 40 आएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11/40 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कट कर देंगे तो यहाँ पे 21/40 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी का शेयर तो आ गया, सी का शेयर आपको पता ही है इतना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का आएगा 21/40, बी का आएगा 11/40, सी का आएगा 1/5, 40 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो यह आ गया 21 रेशियो और ये 21, 11 और 8 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। और 3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट केस नंबर 3 यहाँ पे बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। इसका मतलब क्वेश्चन है आपका ए और बी पार्टनर है 5:3 है, ठीक है, सॉरी 5:4 है, 3 बोल रहा हूँ। दैट मींस सी फॉर 1/10, सी जो आ रहा है 1/10 के लिए आ रहा है, ओके। फिर यहाँ पे बोला है which he acquires in equal proportion from both A and B, A और B से क्या कर रहा है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर दे रहा है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले देखो सी इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है आधा आधा, आधा आधा शेयर किससे लेगा, A और B से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे C takes from A से कितना लेगा, इसका आधा, हाफ, मतलब 1/10 तो उसका पूरा शेयर है। तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब दो ही यहाँ पे पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, तो इन दोनों से क्या करेगा, वो इक्वल प्रोपोर्शन में लेगा। मतलब 2 है तो आधा और आधा, मतलब 1/2 1/2, अगर 3 होते तो 1/3 1/3, 4 होते तो 1/4 1/4, तो इसका मतलब 1/2 तो 1/20। तो C takes from A 1/20। तो अब A के पास कितना शेयर बचा होगा भाई, A का शेयर कितना हो जाएगा, A का शेयर हो जाएगा 5/9 माइनस 1/20। इसका अगर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम तो 180 आ जाएगा यहाँ पे, 100 माइनस 9, मतलब ये कह सकते हो आप 91/180, ठीक है। इसी तरह C टेक्स फ्रॉम B से भी इतना ही लेगा, क्यों, क्योंकि भैया इक्वल ले रहा है ना, तो 1/20 लेगा। तो इसी तरह B का शेयर तो आप निकाल ही लेंगे, B का शेयर आप निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4/9 माइनस में 1/20, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 80 माइनस 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 71/180, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, A रेशियो B रेशियो C। तो ये आ रहा 91/180, 70/180, रेशियो ये कितना है 1/10 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 180 लाने के लिए, नहीं 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 लिख देना। तो ये हो जाएगा रेशियो 91, 71 और 18। चेक करिए, सही है आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज मैंने आपको पार्ट 3 केस 3 के कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में केस 4 के क्वेश्चन करा के इसको खत्म करेंगे, ठीक है।